इस कहानी में हम जानेंगे कि गणेश भगवान का जन्म कैसे हुआ। एक दिन की बात है, पार्वती माता स्नान करने के लिए जा रही थी, लेकिन वहां पर उनके लिए कोई भी रक्षक उपस्थित नहीं था। इसलिए उन्होंने चंदन के पेस्ट से एक लड़के को अवतार दिया जो बहुत ही सुंदर था और उसका नाम गणेश रख दिया। माता पार्वती ने गणेश को आदेश देते हुए कहा कि उनकी अनुमति के बिना वो किसी को भी घर के अंदर ना आने दे। उस समय माता पार्वती के पति प्रभु शिव जी वहां पर उपस्थित नहीं थे। जब शिवजी वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि द्वार पर एक सुंदर सा बालक खड़ा है जिसके हाथ में लाठी है। उन्होंने सोचा शायद खेलते खेलते वहां यूं ही आ गया होगा। जब वे अंदर जाने लगे तो वह बालक जो गणेश भगवान थे, उन्होंने प्रभु शिव जी को रोक लिया और नहीं जाने दिया। यह देख शिवजी क्रोधित हुए और उन्होंने अपने सवारी बैल नंदी को गणेश भगवान से युद्ध करने को कहा। पर युद्ध में उस छोटे बालक गणेश भगवान ने नंदी को हरा दिया। यह देखकर शिवजी क्रोधित हो गए और क्रोध में आकर शिव जी ने बाल गणेश पर अपने त्रिशूल से वार कर दिया, जिससे बाल गणेश के सर धड़ से अलग हो गया। इतने में माता पार्वती स्नान करके वापस लौटी तो वो बच्चे का सिर अलग हुआ देख बहुत क्रोधित हुई और क्रोध में आकर उन्होंने शिव जी के सामने एक प्रस्ताव रखा कि वह पुनः बाल गणेश को जीवित करे, अन्यथा वह समग्र पृथ्वी का विनाश कर दूंगी। माता पार्वती की बात सुनकर शिवजी को तब पता चला कि वह उनका स्वयं का पुत्र था, तो उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हुआ। शिवजी ने पार्वती को बहुत समझाने की कोशिश की पर वह नहीं मानी और गणेश का नाम लेते लेते और क्रोधित होने लगी। पत्नी का क्रोध बढ़ता देख शिवजी को पृथ्वी की चिंता होने लगी। शिवजी बोले, हे पार्वती, मैं गणेश को जीवित तो कर सकता हूँ पर किसी भी अन्य जीवित प्राणी के सिर को जोड़ने पर ही। माता पार्वती क्रोध में बोल उठी कि मुझे अपना पुत्र किसी भी हाल में जीवित चाहिए। अब भला पत्नी की बात का वो मान कैसे नहीं रखे। और तभी उन्होंने नंदी को आदेश दिया, जाओ नंदी, इस संसार में जिस किसी भी जीवित प्राणी का सिर तुमको मिले काट लाना। नंदी जी जीवित प्राणी के सिर की खोज में निकल पड़े। तभी उन्हें एक हाथी दिखा तो वो उसका सिर काट कर ले आया। भगवान शिव ने उस सिर को गणेश के शरीर से जोड़ दिया और बाल गणेश को पुनः जीवित किया। शिव जी खुश होकर बाल गणेश जी का नाम गणपति रखा और बाकी सभी देवताओं ने उन्हें वरदान दिया कि इस दुनिया में जो भी कुछ नया कार्य करेगा पहले जय श्री गणेश को याद करेगा। तो दोस्तों, यह थी प्रभु गणेश जी के जीवन के समय की हुई घटना, जिसको कि मैंने एक कहानी के रूप में तब्दील किया था। कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट के माध्यम से बताना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल बटन को दबा दीजिए।